नमस्कार, जय जोहार। मैं तिलकनाथ पोद्दार आ चुका हूँ रवि भगत जी से मिलने, रवि भगत जी से आपके मन की बातों को पूछने के लिए। रवि भगत जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, उसमें राष्ट्रीय मंत्री रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी राष्ट्रीय मंत्री रहे। इन दिनों क्रांतिकारी भगवा के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चित हैं। भैया नमस्कार, जय जोहार, कैसे हैं? ठीक हूँ जोहार जोहार। कैसा लग रहा है जेल से निकलने के बाद? देखिए, हम तो राजनीतिक जीवन में जब बातचीत करते हैं तो जेल जाना या एक एफआईआर होना राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए एक मेडल के समान होता है। इसलिए समझेंगे कि एक मेडल मिला है और एक अच्छा अनुभव भी हुआ है जेल के। भैया एक चीज आपके युवा मोर्चा से लेके एबीपी में बड़े चर्चे में है कि रवि भगत जी ने अपना इतना लंबा संघर्ष व्यर्थ कर दिया, कैसे देखते हैं इसको? अब ये तो कह सकते हैं, आपने क्योंकि व्यर्थ कर दिया। कह सकते हैं कि इतने लंबे संघर्ष के काम करने के बाद किसी राजनीति पार्टी को छोड़ देना या उस सिस्टम से बाहर आ जाना, आप कह सकते हैं कि एक बहुत लंबा यात्रा को मैंने व्यर्थ कर दिया है। लेकिन यहाँ से एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं। अब देखते हैं भविष्य क्या होता है। नई यात्रा कैसी यात्रा भी है? क्षेत्र के कुछ विषय, उन क्षेत्र के विषयों को लेकर बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमने विभिन्न संगठनों में काम करते हुए सीखा है कि नेता आपको संगठन बनाता है, जन नेता बनने के लिए समाज के बीच में जाना पड़ता है। प्रयास कर रहे हैं, कितना हो सकता है वो समय तय करेगा। और ये कौन सा संगठन सिखाया भैया, युवा मोर्चा की एबीपी? जितने भी विभिन्न संगठन, मतलब जहाँ जहाँ काम करने का अवसर मिला, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जहाँ समय के साथ काम करते रहे, उन संगठनों से सीखा है। भैया लगकर आप जब युवा मोर्चा भी छोड़े, इस्तीफा दिया आपने, तो आपने बोला कि मैं अभी काम में व्यस्त रहूंगा, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि युवा मोर्चा के जिम्मेदारी में या भाजपा की जिम्मेदारी में रहने का, इतनी बैठकें, इतनी सब चीज़ जाने में पूरा समय लग जाता था। मैं भी राजनीति में हूँ, श्रीमती जी भी राजनीति में, दोनों राजनीति में रहेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा पूरा समय उसी में चले जा रहा था। और बाद में ये शिकायत करने का समय रहता कि हमने राजनीति में इतना किया, हमारा घर परिवार नहीं चल रहा है। इसलिए एक छोटा सा मुर्गी फार्म का अपन काम चालू किए हैं, तो लैंगुआ के लोकल मुद्दों को उठाने के साथ उसको वहीं पे देख रेख करने का समय मिल जाता है। लेकिन भैया युवा मोर्चा में जितना समय दे रहे थे, उससे ज्यादा समय तो अब आप दे रहे हो, समाज के लिए दे रहे हो, जेल जा रहे हो, तो उस सब उतना समय भाजपा में देते ज्यादा निष्कर्ष निकलता। देखिए, वो परिस्थितियां तत्कालिक में बना कि उस समय तत्कालिक लड़ना पड़ा तो उतना समय देना पड़ा। मुझे लगता है लैलूंगा के लोकल विषयों को उठाने के लिए इतना समय नहीं देना पड़ेगा। अपन लैलूंगा के लोकल विषय को उठा के अपने छोटे मोटे व्यवसाय को कर सकते हैं। पछतावा कुछ हो रहा है आपको? देखिए, स्वयं के किए डिसीजन पे, चाहे वो आम हो या नीम हो, वो अपना है। हाँ, किसी दूसरे के गाइडलाइन से, किसी दूसरे के कहने पे किए होते तो उस पर भविष्य में पछताने का विषय बनता। लेकिन खुद का लिया हुआ निर्णय है, कच्चा पक्का जो भी हो। भैया हम लोग आपकी पार्टी के बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनका तो ऐसा कहना है कि अभी रवि भगत जी पार्टी में रहते, विरोध नहीं कर पाते, हाईलाइट नहीं हो पाते, इसीलिए कुछ दिन के लिए पार्टी से साइडलाइन हो गए, विरोध करेंगे, हाईलाइट होंगे, फिर टिकट लेकर के आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कुछ है क्या? आपकी पार्टी के लोग अनऑफिशियल कहते हैं। उनको मैं क्या कहूँ कि सबकी जैसी जिसकी, कहते हैं ना, आपके शुभ चिंतक ही हैं वो लोग। ठीक है, वो क्या कहते हैं, नहीं मतलब जिसकी जैसी भावना रहती है वो अपने बात को कहते हैं। लेकिन ऐसा कोई ये स्टंट नहीं है, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है कि मैं विरोध करूंगा तो कुछ दिख जाऊंगा, टिकट मिल जाएगा। देखिए, मैं पार्टी में रह के भी चुपचाप अपना वहाँ काम करके, मैं हो सकता है कि टिकट के दावेदार में हो सकता था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे कुछ अपना व्यक्तिगत करना है, इसलिए मैंने डिसीजन लिया है। कहीं भी अब पार्टी छोड़ने का कारण ये तो नहीं है कि टिकट ना मिलने की संभावना हो? देखिए, टिकट ना मिलने की संभावना और मिलने की संभावना, ऐसा मुझे लगता है कि अभी से आप किसको टिकट मिलेगा इसकी संभावना कोई व्यक्त नहीं कर सकता। अभी पूरे 2.5 साल हैं, इसलिए ये विषय ऐसा मुझे नहीं लगता। वापस आएंगे भाजपा युवा मोर्चा लंबे समय या कुछ दिन रुक करके? देखिए, वापसी का विषय तो अभी नहीं है। अच्छा। और मुझे लगता है कि कोई अभी ऐसा कोई बात नहीं है। मैं रिजाइन दिया क्योंकि मेरे व्यक्तिगत खुद के निजी कारण थे, और वापस आना नहीं आना ये समय तय करेगा, लेकिन वापसी का अभी कोई ऐसा विषय नहीं। भैया आप बड़े विजन वाले नेता हैं, आप लॉन्ग टर्म सोच करके चलते हैं, चाहे परिषद में राष्ट्रीय मंत्री रहे, युवा मोर्चा में रहे, तो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म आप सोचे होगे, कुछ तो सोचे होगे कि वापस जाऊंगा, ये करूंगा। तत्कालिक परिस्थिति को जान करके काम करने वाले तो आप नहीं लगते। ये ले लूंगा कि जिस माटी से अपन खेले बढ़े, आगे बढ़े हैं, उस लैलूंगा के लिए कुछ करना है। उस लैलूंगा के सम्मान के लिए मुझे लगता है कि मेरा लैलूंगा आगे बढ़ेगा तो रायगढ़ बढ़ेगा, रायगढ़ आगे बढ़ेगा तो छत्तीसगढ़ बढ़ेगा। उसी में जो हम कहते हैं कि नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, हमारे लिए सब चीज़ देश है, मुझे कहते हैं लैलूंगा की माटी का कुछ कर्ज है जिसके लिए मुझे कुछ काम करना है। कांग्रेस जाने की कोई संभावना? पहले भी जब मुझे कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था, उस समय
INH में इस बात को पूछा गया जी। था, मैंने उस समय भी कहा था कि मैं राजनीति छोड़ सकता हूँ, चुनावी राजनीति से बाहर हो सकता हूँ, लेकिन कांग्रेस में जाके वहाँ से चुनाव लड़ूँ, उस पार्टी में काम करूँ, ऐसा जितने दिन मैं काम किया हूँ, मेरे विचार ऐसे संभव नहीं है। या फिर कोई और पार्टी? किसी पार्टी में जाने का कोई सवाल ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ, मैंने सामाजिक विषय पे काम कर रहे हैं। समय की आवश्यकता पड़ेगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो चुनाव लड़ने का भी कोई विषय नहीं है। हाँ, मैं ये केजरीवाल जी ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं जीवन में चुनाव नहीं लड़ूँगा। कई बार समय परिस्थितियाँ तय करती है। हम भाजपा में लंबे समय काम किए, भाजपा हमारे लिए प्रमुख थी ऐसा कहते थे, लेकिन आज परिस्थिति बनी तो आज उसी पार्टी से बाहर हैं, रिज़ाइन देके। तो मैं कोई बहुत कमिटमेंट नहीं करूँगा कि मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊँगा। ये तो है कि मैं कांग्रेस में नहीं जाऊँगा, लेकिन मतलब कभी चुनाव नहीं लड़ूँगा, इस प्रकार का कोई विषय तो ये कभी ऐसा देखने को मिल सकता है कि भाजपा के अगेंस्ट आप निर्दलीय लड़ रहे हो? वो समय तय करेगा। मैं अभी यहाँ से बैठ के भी उस विषय को नहीं बोल सकता। उस विषय को नहीं बोल सकता। अभी साइकिल वाला विषय क्या था भैया? एक बार बताइए, आप एक्सप्लेन करिए कि क्या विषय था, आपको कैसे जानकारी मिली, आप उसके लिए विरोध कर रहे थे? देखिए, साइकिल वाला विषय कोई तात्कालिक विषय नहीं था। जी। मैं पिछले साल भी जिला पंचायत सदस्य हैं हमारी श्रीमती जी, उनको साइकिल बाँटने के लिए अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। मैं छोड़ने गया, तो मैं साइकिल को देखने के पश्चात मैं फ़ोटो खींच के फ़ेसबुक पे डाला था कि ये साइकिल की क्वालिटी ठीक नहीं है और इस साइकिल को नहीं बाँटना चाहिए, और बाँट रहे हैं तो इसकी गुणवत्ता सारी चीज़ चेक करके बाँटना चाहिए। उस समय उस विषय पे काफ़ी कमेंट-वमेंट इधर-उधर आए और वो विषय उस समय चला गया। अभी वर्तमान समय में जब वही साइकिल वितरण फिर हो रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे इस विषय पे बोलना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये दोनों विषय छत्तीसगढ़ के छात्र संगठनों का विषय होना चाहिए कि उन बेटियों को जो साइकिल मिल रहा है उसकी गुणवत्ता है या नहीं। लेकिन कोई जब बोल नहीं रहा है तो मुझे लगा कि मुझे बोलना मतलब चाहिए। कहीं न कहीं विद्यार्थी परिषद निष्क्रिय है अभी आपके क्षेत्र में। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि निष्क्रिय है, सक्रिय है, हुँ। इस प्रकार से मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। जी। लेकिन मुझे लगता है कि छात्र संगठनों को पूरे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की बेटियों को जो साइकिल दिया जा रहा है, हुँ। ये साइकिल ठीक है कि नहीं, इस विषय पर या शिक्षा जगत के विषयों पे बोलना चाहिए। जो कोई नहीं बोल रहा है तो मुझे लगा कि मुझे बोलना भैया चाहिए। कोई तो छात्र संघ के लिए भी नहीं बोल रहा है। मध्य प्रदेश में छात्र संघ की मांग हो गई, तो आप राष्ट्रीय मंत्री रहे एबीपी में, तो क्या छात्र संघ की लड़ाई लड़ेंगे आगे? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए। छात्र जी। संघ के चुनाव से नए नेता निकल के आते हैं। जी। और क्यों छात्र संघ का चुनाव नहीं किया जाता, छात्र संघ चुनाव को कराने से प्रशासन या शासन के लोग डरते क्यों हैं, ये मेरी समझ से परे है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में जितने भी राजनीति में आज बड़े चेहरे जाने जाते हैं, वो छात्र संघ चुनाव से या छात्र राजनीति से निकल के आए हैं। उन सबको एक बार आग्रह करना चाहिए कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए और नए छात्र नेताओं के माध्यम से देश की, प्रदेश की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। भैया तो जब आप युवा मोर्चा में थे, इसके कुछ समय पहले मंत्री तो बन गए थे, मतलब शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा जी, कभी चर्चा की है छात्र संघ को लेकर के आप? नहीं, मेरी इस विषय पे कोई ऐसे कोई चर्चा नहीं हुआ है। आप जब पूछ रहे हैं तो मैं विषय कह रहा हूँ कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। हमने कभी इस विषय में कोई चर्चा नहीं की। आगे इसके लिए कुछ करना चाहेंगे भैया छात्र संघ के लिए? क्योंकि आप छात्र नेता रहे, आप छात्रों के लिए सोचते हैं, तो कुछ करेंगे इसके लिए? बिल्कुल आवश्यकता पड़ेगी और ज़रूरत अनुसार अगर कहीं पे बोलना पड़ा, कहीं पे आवेदन ज्ञापन करना पड़ा कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, तो मेरा खुला समर्थन है कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। भैया अभी जैसे आपके भाजपा छोड़ने के बाद, युवा मोर्चा छोड़ने के बाद कुछ मंत्री नेताओं ने आपसे संपर्क करने का कोशिश किया? नहीं, इस विषय पे अभी तक किसी ने संगठन के विषय ना कोई बड़े मतलब शासन में बैठे मंत्रियों ने किसी से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है और ऐसा कोई विषय नहीं है। भैया एक तरीके से ऐसा भी तो देख सकते हैं कि आप इतने बड़े आदिवासी नेता हैं, आप भाजपा के ऐसे कोई छोटे-मोटे पद पर भी नहीं रहे, राष्ट्रीय मंत्री रहे, छोटा पद कोई नहीं होता, फिर भी उसके बाद कोई चर्चा ना करने का क्या कारण हो सकता है? अब मैं कैसे कहूँ? फिर जो भी लोग आपको व्यक्तिगत तो कुछ लगता होगा। अब ये हो सकता है कि रवि को समझाना या उसके व्यक्तिगत जीवन का कुछ विषय समझाने से मानेगा नहीं, ऐसा कुछ अच्छा, लोगों के मन में लग रहा होगा। किसी के बोलने से भी नहीं मानेंगे। नहीं, ऐसा मतलब उनको लग रहा होगा, अच्छा, इसलिए कोई नहीं समझाना बात करना नहीं चाह रहा तो मैं उसपे क्या बोलूँगा। अगर आगे कोई समझाने आए भैया, निष्कर्ष निकलेगा कुछ? देखिए, अभी वो समय के हाथ में छोड़ दीजिए, क्योंकि तत्कालिक कोई विषय मैं आपको एक चीज़ और क्लियर जी। कर देना चाहता हूँ। कोई मुझे समझाए, मनाए, मुझे बड़ी ज़िम्मेदारी दे, बड़ा पद दे, मैं इस सोच के साथ रिज़ाइन नहीं किया। अगर ऐसा होना होता तो मैं आके संगठन मंत्री जी को या प्रदेश अध्यक्ष जी को देता, ताकि बातचीत का सिलसिला चालू होता, मेरी चिंता होती। मैंने कहा कि मैं इस विषय पे बहुत ज़्यादा कोई चर्चा नहीं कराना चाहता, इसलिए मैंने महामंडल अध्यक्ष जी को सामान्य एक रिज़ाइन पत्र दिया। भैया आपसे इस विषय से हटके एक सवाल बस मैं करना चाह रहा हूँ और कि राहुल टिकरिया जो अभी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप इतने लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो उनको कैसे देखते हैं? सही काम कर रहे हैं वो? देखिए, अभी बने उनको बहुत समय नहीं हुआ है जी। और इसलिए उनके काम का आकलन करना मुझे ठीक नहीं लगता और मेरी शुभकामना है कि वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अच्छे से काम करें और उनको जो ज़िम्मेदारी दी गई है, उस ज़िम्मेदारी पे खरे उतरें।
आपके क्षेत्र में भैया ऐसा क्या है कि आगे जिसको लेकर के आप काम करेंगे लैलूंगा क्षेत्र में? देखिए, मेरे लैलूंगा में तो मूल विषय से हमारा लैलूंगा या रायगढ़ जिला औद्योगिक विधानसभा जी है, औद्योगिक जिला है। जी वहाँ कंपनी खदान के कारण लोगों के रोजगार का विषय है, विस्थापन का विषय है, उनके पुनर्वास का विषय है। और विशेष रूप से जहाँ खदान खुलता है, जहाँ पे उद्योग लगते हैं, वहाँ के लोगों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उसके बदले में डीएमएफ की जो नीति बनी है उसकी भरपाई कह सकते हैं हम। केंद्र सरकार में कुछ लोग कोर्ट गए, कोर्ट से वो निर्णय आया कि एक डीएमएफ की नीति बननी चाहिए, उसके से भरपाई के माध्यम से या उनकी कीमत जैसा भी आप उसको देख सकते हैं, बोल जी सकते हैं कि डीएमएफ से प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य होना चाहिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए काम होना चाहिए। डीएमएफ की राशि का 100% उपयोग जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है हम्म, और जो छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल का निर्णय है, उस निर्णय के आधार पर होना चाहिए। लेकिन आप भी देख सकते हैं, सीएजी की रिपोर्ट ने बताया कि किस प्रकार से कलेक्टर अपने बंगले सजा रहे हैं, कलेक्टर सजा रहे हैं, गार्डन सजा रहे हैं, जबकि वो पैसा प्रभावित क्षेत्र के लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लगना चाहिए। इस विषय पे भी काम करेंगे और परिस्थिति अनुसार जो समाज में आते जाएगा उन विषयों पे लेकर काम करते रहेंगे। भैया आपके ही क्षेत्र से मंत्री ओपी चौधरी जी आते हैं, लोग बोलते हैं कि आपका उनसे बिल्कुल भी नहीं बनता, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, बनने और नहीं बनने का कोई विषय नहीं है। विषय उस समय मैंने जो सोशल मीडिया पे उठाया था, जिसको लेकर मुझे कारण बताओ नोटिस जारी हुई थी, उसमें एक पेपर में कटिंग छपा था कि डीएमएफ की राशि से रायगढ़ का मतलब ओपी चौधरी जी रायगढ़ का विकास कर रहे हैं, उसको संवार रहे हैं। उसमें मेरा इतना ही प्रश्न था कि डीएमएफ की राशि प्रभावित क्षेत्र के लोगों के ऊपर खर्चा होना चाहिए, वो बाहर क्यों खर्चा होना चाहिए, यही प्रश्न था। उसमें कई विषय कमेंट आते गए, पोस्ट बढ़ते गया और वो एक विवाद बढ़ते गए। हाँ, वो कह सकते हैं मेरे ऊपर इल्जाम लगा कि मैं पार्टी के नेता को बदनाम कर रहा हूँ। डीएमएफ की राशि प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए खर्च होना चाहिए, ये कहना अगर बदनाम करना हो तो मुझे नहीं समझ में। भैया पार्टी के नेता को बदनाम कर रहे हैं तो उसके बाद कभी चर्चा हुई ओपी चौधरी जी से इस बारे में? नहीं, मैंने पहल नहीं किया ना, उन्होंने कोई पहल नहीं किया कि इस विषय पर कोई बात करना चाहिए। तो मान लें कि आपकी उनसे नहीं बनती, मान लें या नहीं क्योंकि माने, बात नहीं हो रही है भैया, मतलब नहीं बनती। अब मैं उसको ये नहीं कह जी सकता कि मैं उनसे बात नहीं करना चाहता या बात करने के लिए मेरे दरवाजे बंद हैं, मैं नहीं कहना चाहूँगा। मैं तो अगर अ, उनके दरवाजे जाके मुझे बात करने से डीएमएफ की सारी राशि प्रभावित क्षेत्र को मिल जाएगा, तो मैंने कहा कि अगर केंद्र की नीति और मंत्रिमंडल, क्योंकि खुद मंत्री हैं, जी जी। मंत्रिमंडल के फैसले अनुसार डीएमएफ की राशि प्रभावित क्षेत्र को मिले तो मैं उनके चरण धो के पीने के लिए तैयार हूँ। मुझे कहीं से किसी से बैर नहीं है। मतलब कोई ईगो की लड़ाई ऐसा कुछ कोई नहीं ईगो है? की लड़ाई नहीं है। किस बात का ईगो? ऐसा मेरा वो कौन सी संपत्ति वो छीन ले रहे हैं जिसके लिए मैं उनसे उनसे ईगो रखूं, या मैं उनका क्या छीन ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी अपने क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं, मैं भी अपने क्षेत्र के विकास की बात कर रहा हूँ, बस इतना ही है। भैया हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने ही पूर्व पार्टी को कोई संदेश देना चाहे तो क्या देंगे? मैं अभी जो साइकिल का तत्कालिक घटना हुआ है, इस घटना के विषय में ही एक बात करना चाहूँगा। जब मैंने साइकिल के उस विषय को उठाया, तो क्योंकि मैं तो जेल चला गया, तो मोबाइल मैं घर में छोड़ के चला गया था। कई लोगों का फ़ोन आया, तो संभव जितना जिनसे रिटर्न करने का अवसर मिला, बातचीत करने का अवसर मिला, मैंने बातचीत किया। तो कई लोगों का समझाना था कि इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था। जी जी। कुछ लोग कहे कि ठीक किए भाई, साइकिल का क्वालिटी ही ठीक नहीं है। हम्म, मतलब कई अलग-अलग प्रकार से कार्यकर्ताओं का, मेरे शुभचिंतकों का ये विषय है। एक जो बात आई, एक कार्यकर्ता जिनका मैं नाम सार्वजनिक जी नहीं जी। कर सकता, उनके साथ जो संवाद हुआ उस विषय को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि साइकिल मिलने के बाद एक बच्ची घर गई। उस साइकिल के हालात को देखकर वो कार्यकर्ता को कहती है कि पिताजी, ये शासन से मिला साइकिल मिला है और इसकी स्थिति बहुत ही खराब है। मैं इसको चलाऊँ नहीं चलाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मिला है तो चलाना पड़ेगा और मैं इस साइकिल को चलाते हुए मैं स्कूल जाते रहूँगी या स्कूल से घर आते रहूँगी। उस समय साइकिल की जो परिस्थिति है, कुछ भी हो सकता है। कुछ दुर्घटना हो जाने पर कैसे करेंगे आप? इतना घटिया साइकिल क्यों बाँटा जा रहा है? आप लोग इतने मीटिंग बैठक में जाते हैं, आप लोग बोलते नहीं हैं क्या कि कम से कम इन बच्चियों के लिए तो अच्छा साइकिल दिया जाए? जी इस जी। प्रकार से वो जो बच्ची बा क कहते हुए अपने मन की वेदना और उसके आँख में आँसू थे। और इस बात को बताते हुए जिस कार्यकर्ता ने मुझे बताया, उनका गला भर आया था। तो ये आज के समय में बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे कार्यकर्ता भी अपने ही संगठन में कुछ गलत हो रहा है, उसको बोल नहीं पा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी में अपनी बात को रखने की एक आज़ादी थी। लेकिन आज वो कहीं न कहीं गुम हो रहा है। इस विषय को मुझे लगता है कि सबको जो चिंता करना चाहिए कि
हम जिस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सुशासन को ले जाने की बात करते हैं, वो सुशासन सही में पहुंच पा रहा है या नहीं, और नहीं पहुंच पा रहा है तो हम कितना बोल पा रहे हैं। अगर चुपचाप ही जो संगठन ने तय किया वही चुपचाप करना है, यही संगठन है, तो फिर इस पे मुझे कुछ ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की पीड़ा भी समझनी चाहिए, और जो सही है अगर कोई कार्यकर्ता कहता है तो ये उसमें जो सुधार करने की गुंजाइश हो, मुझे लगता है शासन प्रशासन में बैठे सभी लोगों को सुधार का रास्ता खोल के रखना चाहिए। कमियां सब में हो सकती है, मुझ में भी कमी हो सकती है। मैंने अगले एक विषय साथी के साथ भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं अच्छा करूंगा तो मेरा हौसला बढ़ाएंगे, हो सकता है मैं गलत करूं तो मेरी आलोचना करिए, शायद आपकी आलोचना करने से मैं अपने आप में कुछ सुधार ला सकूं और कुछ अच्छा करने का प्रयास कर सकूं। इसलिए मैं भाजपा एक बड़ी पार्टी है, जी। उसमें मेरे से बड़े अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत कोई सलाह देने की स्थिति में नहीं हूँ। जी। अभी मैं भाजपा में नहीं हूँ, लेकिन भाजपा में या विभिन्न वैचारिक संगठनों में जिन बातों को सीखा है उन बातों के साथ चलने का प्रयास कर रहा हूँ। कितना सफल होता हूँ ये समय तय करेगा। आपके स्मार्ट मीटर लगाएगी, नॉर्मल मीटर लगाएगी? कौन सा मीटर लगवाया आपने यहाँ? अब कभी आइए घर ये देखेंगे। तो आप तो देखेंगे भी, कौन सा कभी मीटर है? आइए घर, क्या मीटर लगा है क्या है, क्योंकि मैं जान जान रहा हूँ हाँ, आप जो चर्चे चल रहे हैं जी, उन्हीं चर्चों को इस बातचीत के माध्यम से छेड़ना चाह रहे हैं। जी। मैं कल सुन रहा था कि विजय शर्मा जी कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगाना किसी को जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं है, लेकिन बिजली विभाग कैसे करके लोगों को अनिवार्य करा देता है ये तो गांव वाले जानते हैं। और फिर कुछ साथी कह रहे थे कि कांग्रेस के समय ये तय हुआ था, कांग्रेस के समय लगाया गया, तो कांग्रेस के समय अगर कुछ गलत किया गया उसी गलत को आप आगे क्यों बढ़ा रहे हो? अगर कांग्रेस के समय कुछ किया गया था काम, उसको आज पब्लिक आलोचना कर रही है, ठीक नहीं है कह रहे, तो आप उसको सुधार करने का प्रयास करें। अगर पब्लिक चाह रही है कि सामान्य मीटर ही रहने दो तो हटा के सामान्य मीटर लगा दो। क्यों जबरदस्ती कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस ने किया था बोल के उस बात को बढ़ा और रहे हो। खींच रहे हो? भैया लैलूंगा में भी तो स्मार्ट मीटर लगा है, तो आपको क्या लग रहा है, सही दे रहा है बिल, गलत दे रहा है बिल? अब इस विषय पे मैंने अभी तक कोई बहुत ये नहीं किया है। आप कह रहे हैं तो जाके इस पे भी, ये भी एक समाज अब का विषय आगे है। इस विषय को आप उठा सकते हैं कि समाज का विषय है। मैं कहा लैलूंगा के हित के लिए, लैलूंगा के क्षेत्र के लिए कोई विषय अगर ठीक नहीं लगता है तो उसको समझ के उसको उठाने का अपन प्रयास करेंगे। अभी मैंने तय किया है कि मोबाइल नेटवर्क का विषय है। हमारे आज के जनरेशन 21वीं सदी में बिना मोबाइल के हम शून्य हो जा रहे हैं, बिना नेटवर्क के हम शून्य हो जा रहे हैं। सारे काम मतलब जन्म प्रमाण से पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक सब ऑनलाइन हो गया ऑनलाइन है। हो रहा पढ़ाई से लेकर खेती किसानी तक है। आज स्मार्ट खेती की बात करते हैं, सब चीज़ों। ऐसे समय में जब नेटवर्क नहीं आता, हम 300 साढ़े 300 का रिचार्ज कराते हैं, लेकिन जब घर के अंदर चले जाते हैं या कहीं चले जाते हैं तो उसका डाटा ही नहीं चलता, ठीक से बात नहीं हो पाता। तो ये है हमारे क्षेत्र के युवाओं का एक बड़ा विषय। मैंने युवाओं से चर्चा किया है कि अगर आप लोग आएंगे सामने तो मैं इस विषय को लेकर लड़ूंगा, नहीं तो मेरा गांव तो नजदीक में है, मेरा नेटवर्क ठीक आता है, मुझे कोई समस्या नहीं है। अगर युवा गाँव के मन में रहेगा कि भैया ये सही है, इसके लिए लड़ना चाहिए, तो आने वाले में उस समय में उस विषय को लेकर एक युवाओं के साथ चर्चा दिखूंगा। विचार करके आपको इस विषय पे दिखूंगा मैं। एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा भी आपसे। आपके भी लैलूंगा में विद्यार्थी हैं, 12वीं में पढ़ते थे, हिंदी का पेपर लीक हो गया। अभी घड़ी चौक, अम्बेडकर चौक में लोग मांग कर रहे हैं, गजेंद्र यादव जी इस्तीफा दो, देना चाहिए इस्तीफा? देखिए, इस्तीफे से कोई समाधान नहीं होता। अच्छा भैया, जब सीजीपीएससी में होता तो आप लोग भी इस्तीफा मांग रहे थे? देखिए, मैंने कहा ना जी, उसमें मैं कहा इस्तीफा से कोई समाधान नहीं होता। हमने अच्छा, उस वक़्त मुझे लगता है कि मंत्री का हमने इस्तीफा नहीं माँगा था, सुधार करने की बात कही थी। और जब हम आंदोलन कर रहे थे, उस समय पीएससी में जो देश में अच्छा परीक्षा का माध्यम है वो हो, जी, ये वो बात लेके हम युवाओं के जी, बीच में गए थे उस समय। इसलिए मैं कहता हूँ कि उसमें क्या सुधार हो सकता है। अगर इस्तीफा है, जो व्यक्ति करप्ट है उसके माध्यम से अगर किसी ने गलत किया है तो उसकी इस्तीफा होनी चाहिए, वो प्रमाणित हो जाए कि हाँ ये गलत है तो उसकी इस्तीफा तो होनी चाहिए, लेकिन सुधार होना चाहिए। क्योंकि नीट का विषय हो, चाहे जी, 12वीं का पेपर हो, चाहे अभी झारखंड में जो आंदोलन जी, चल जी, रहा है वो विषय, एक विद्यार्थी बहुत त्याग तपस्या करके पढ़ता है, और परीक्षा का डर कैसा होता है, जो परीक्षा लिखता है कितना भी होशियार उसको बड़ा डर रहता है, और उसको एग्जाम लिखने के बाद एक संतुष्टि होती है कि आज मेरा परीक्षा हो गया भाई, अच्छा गया। उसके बाद उसको पता चलना कि सब गड़बड़ हो गया है, तो उसकी पीड़ा को वो अकेला पीड़ित नहीं होता, उसके साथ परिवार पूरा पीड़ित हो जाता है। तो इस पे मुझे लगता है कि ये धांधियों पे रोक लगना चाहिए, और दोषी हो तो उनका इस्तीफा भी होना चाहिए, और सुधार की मांग होनी चाहिए। पूरी भरपूर कोशिश होनी चाहिए। और सबकी जिम्मेदारी है कि हम विद्यार्थी परिषद में काम करते वक्त परीक्षा और परिणाम ठीक करेंगे, 3 काम ठीक करेंगे, इस ठीक। बात को लेकर संघर्ष करते रहे हैं, तो इन चीज़ों को ठीक करना चाहिए।
ठीक करना चाहिए। आपने सुना है रवि भगत जी को, जो लंबे समय से अपने क्षेत्र लेलुंगा में विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके क्या विचार हैं इस बारे में हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके कमेंट को लेकर के हम फिर रवि भगत जी के पास आ जाएंगे, आपके सवालों को पूछेंगे। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, भारत माता की जय।